आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में जिसने रिलीज होते ही लोगों के बीच हलचल मचा दी है। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि राजनीति, जासूसी, अंडरवर्ल्ड और सच्ची घटनाओं की परछाइयों से बनी है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। धुरंधर एक आम बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि यह उस दुनिया की कहानी है जहां देश की सुरक्षा, सत्ता की भूख और इंसानी जान तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की, क्योंकि धुरंधर की जान उसके किरदार ही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। रणवीर इस फिल्म में एक ऐसे खुफिया एजेंट का रोल एक निभा रहे हैं जो बाहर से आम इंसान लगता है, लेकिन अंदर से देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। यह किरदार पूरी तरह रियल नहीं है, लेकिन कई सच्चे भारतीय खुफिया मिशनों से प्रेरित जरूर है। रणवीर सिंह ने इस रोल में गंभीरता, गुस्सा और इमोशन तीनों को जबरदस्त तरीके से निभाया है। फिल्म में अक्षय खन्ना उस किरदार में है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। अक्षय खन्ना ने निभाया है रहमान का रोल, एक खतरनाक गैंगस्टर, एक ऐसा आदमी जिसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। अक्षय खन्ना इस फिल्म में शांत, ठंडे दिमाग और बेहद डरावने अंदाज में नजर आते हैं। उनका किरदार कराची के असली गैंग वॉर से प्रेरित माना जाता है। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त हैं, जो निभा रहे हैं एक सख्त और बेखौफ पुलिस अफसर का किरदार, चौधरी असलम। संजय दत्त इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। भारी आवाज, सख्त आंखें और बिना डरे फैसले लेने वाला अफसर। यह किरदार उस पुलिस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है जो अपराधियों के आगे झुकता नहीं। अब जब किरदार समझ आ गए हैं, तो चलिए फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। धुरंधर की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची शहर से, खासकर उस इलाके से जिसे लियारी कहा जाता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे यह इलाका धीरे धीरे अपराध, ड्रग्स और गैंग वॉर का अड्डा बन गया। यहाँ कानून सिर्फ नाम का रह जाता है और असली राज्य चलता है बंदूक का। इसी माहौल से जन्म लेता है रहमान। रहमान बचपन से ही हिंसा देखता है, और वही हिंसा उसे ताकत का मतलब सिखा देती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसका नाम डर का दूसरा नाम बन जाता है। उसके गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत हो जाता है कि पुलिस भी कई बार पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन हर अंधेरे में एक टकराव जरूर होता है। इसी अंधेरे में खड़ा होता है चौधरी असलम। असलम एक ऐसा पुलिस अफसर है जो सिस्टम की कमजोरी जानता है, लेकिन हार मानना नहीं जानता। वह जानता है कि अगर रहमान जैसे लोगों को नहीं रोका गया, तो पूरा शहर जल जाएगा। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एंट्री होती है रणवीर सिंह के किरदार की। वह एक गुप्त मिशन पर है, जिसका मकसद सिर्फ एक गैंगस्टर को मारना नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है जो सीमा पार से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। रणवीर का किरदार धीरे धीरे रहमान के करीब पहुंचता है, उसके भरोसे में घुसता है और उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। यहां फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं रहती, बल्कि दिमागी खेल बन जाती है। हर सीन में दर्शक यही सोचता है कि अगला कदम क्या होगा। फिल्म का दूसरा हिस्सा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। रहमान की क्रूरता सामने आती है, चौधरी असलम पर हमले होते हैं और रणवीर का मिशन जानलेवा मोड़ ले लेता है। यहाँ दोस्ती, धोखा और देशभक्ति तीनों एक साथ टकराते हैं। क्लाइमेक्स में फिल्म पूरी ताकत के साथ सामने आती है। गोलियां चलती हैं, राज खुलते हैं और हर किरदार अपनी असली पहचान दिखा देता है। यह सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं, बल्कि सिस्टम और अराजकता के बीच की आखिरी लड़ाई है। धुरंधर का अंत दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देता है। फिल्म यह साफ नहीं कहती कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह दिखाती है कि जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, तो फैसले आसान नहीं होते। बॉलीवुड के नजरिए से देखें तो धुरंधर उन फिल्मों में से है जो मसाले के साथ सच्चाई का तड़का लगाती है। इसमें देशभक्ति है, लेकिन ओवरडोज नहीं। एक्शन है, लेकिन बिना मतलब का नहीं। और किरदार हैं जो सिर्फ हीरो विलेन नहीं, बल्कि इंसान लगते हैं। यही वजह है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत कहानी बनकर सामने आती है।